चिदघन आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं, वही अपने आप में स्थित है। तो हमें दिखती है क्या? हमें क्या दिखता है? ये नाम रूप आकार, और जगत भी उसी का ही रूप है। कहते हैं जो जहाँ से निकलता है वो वही रूप होता है। जैसे हम कहते हैं कि किरण सूर्य का ही रूप है, निकली वहाँ से। अगर सूर्य ही ना होता तो निकल नहीं सकती थी ना। जैसे चूड़ी अंगूठी सोने का ही रूप है, अगर सोना ना होता तो ये गहने तैयार ना होते। अब कहते हैं ऐसे वो साक्षी ना होता तो ये जगत ना तैयार होता, ये 84 लाख योनियां ना तैयार होती। कहती ये सारा उसी का विस्तार है, वह चिदघन आत्मा से भिन्न नहीं। जितना भी विस्तार है ना उससे अलग नहीं है। अब जितने भी आकार हैं, गहने हैं, वो सोने से भिन्न नहीं है, लहरें जल से भिन्न नहीं है, मटका सुराही दिया ये मिट्टी से भिन्न नहीं है। कहते वही अपने आप में स्थित है। अब ऐसे ही ये जितनी 84 लाख योनियां हैं उस साक्षी से भिन्न नहीं है, और हम उसकी अनुभूति कहाँ कर रहे हैं? अपने अंदर। कहते हैं अपने आप से अलग कुछ है ही नहीं। देखना है तो सबसे पहले अंदर देखना है हमें, और जगत भी उसी का ही रूप है। यदि एक मानिए तो द्वैत्व भी होता है। एक कह रहे हैं, किसकी अपेक्षा से एक कहा? दो की अपेक्षा से कहा ना। अब दो कहा तो किसकी अपेक्षा से दो कहा? हाँ, अब क्या ऐसे ही देखो वो है तभी ये सारा कुछ है। अब कहते हैं अगर एक मानते हैं तो द्वैत्व भी होता है, और यदि एक नहीं कहा जाता तो फिर द्वैत्व कहाँ है ना? एक कहा तभी द्वैत्व हुआ ना। अब कहते हैं अगर एक मानो ही ना तो दूसरा कहाँ होगा? होगा ही नहीं। जगत मानो ही ना आत्मा की देह से। अब ये पता है क्यों कर रहे हैं हम ये सारा कुछ? क्योंकि हमने जगत को सच्चा मानना है। जगत को सच्चा माने तभी आत्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि जगत को सच्चा मानकर हमें वहाँ से कुछ मिला नहीं। हमें दुख 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 ही मिला है आज तक वहाँ से, तभी हम अब आत्मा की खोज में लगे हैं। कहते हैं अगर एक मानो ना तो दूसरे की जरूरत क्या है? अगर जगत मानो ना तो आत्मा की जरूरत क्या है? सारा वही वही वही, पर हमें दिखता नहीं। हमें दिखता क्या है? जगत दिखता है। अब वो जगत दिखने के कारण हम आत्मा की खोज कर रही हैं ये सारी। यदि एक मानिए तो द्वैत भी होता है, और यदि एक नहीं कहा तो द्वैत कहाँ है? जगत और आत्मा में कुछ भी भेद नहीं है। अद्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। अब देखो क्या कह रहे हैं, जगत और आत्मा में कोई भेद नहीं है, पर हमने भेद बना दिया। हमने भेद बनाकर हम दुखी हुए। हमने क्या बनाया? हमने जगत बनाया। ठीक है, अब जगत जो बनाया, कहते वैसे जगत और आत्मा में भेद नहीं है, किरण और सूर्य में भेद नहीं है, लहर और जल में भेद नहीं है, पर हमने भेद बनाकर हमने एक को बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया। अब जो छोटा है वो तो हमेशा विक्षेपता विचरासी वाला, क्योंकि उसको तो बड़ा दिख रहा है। अब जो ज्ञान है किसकी अपेक्षा से है? अज्ञान। जो अमीर है किसकी अपेक्षा से है? गरीबी के कारण, क्योंकि उसने माना, या अपने आप को अमीर माना या अपने आप को गरीब माना।
अब अमीर मान रहा है तो गरीब की अपेक्षा से, और अपने आप को गरीब मान रहा है तो अमीर की अपेक्षा से। कहते हैं जब ये मानना ही बंद कर दो, है सारा वही है, वही, उसके बिना और दूसरा कुछ है ही नहीं। जब हम वही वहाँ पे दृढ़ता कर लेते हैं तो जगत कहाँ, आत्मा कहाँ। अब किरण कह रही है, किरण है, सूर्य है तभी किरण है। अगर किरण को भी मान रही हैं तो किस से मान रही हैं? किरण को भी सूर्य से मान रही हैं, पर दृढ़ता हमारी सूर्य पे तो होती नहीं। दृढ़ता कहाँ हो जाती है? किरणों पे हो जाती है। अब किरणों पे छोटा बन के तो दुखी हो रही है, क्योंकि अपना बड़प्पन निकालना आता नहीं। जबकि गुरुदेव कह रही है अरे तू तो ब्रह्म ही, तो किरण क्या नहीं, तो सूरज है। वही, हाँ वही है ना। दिखनी चाहिए। दिखना चाहिए ना। देखो दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बनाते हैं तभी हम दुखी होते हैं। अब जैसे ये सूक्ष्मता से अंदर फैलता है तो ये गुरुदेव का ज्ञान भी अंदर फैल सकता है सूक्ष्मता से। जब संसार बन सकता है तो ये भी बन सकता है कि है ब्रह्म। अब वही, अब देखो कट जाता है, अब टाइम कितना लेता है ना। तो मेन बात तो वही है ना, है ना, टाइम कितना लेता है। अब ये जन्मों जन्मों से हम क्या कर रही हैं, काट रहे हैं। अब यानी अब थोड़ा थोड़ा काटते काटते लास्ट क्लास में आ गए। अब लास्ट क्लास में अब थोड़ा थोड़ा नहीं काटना, सारा ही काटना है। अब सबको एक ही ज्ञान की गदा मारो, वहीं सबको लय कर देना है। अब कहते हैं जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिला रूप होती है, वैसे ही जगत आत्मा रूप है। और जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषम मूर्तियाँ होती हैं और आधार रूप शिला से भिन्न है क्या वो मूर्तियाँ? नहीं ना, आधार तो वही है। वैसे ही आत्मा में जगत रूपी ये मूर्तियाँ भिन्न भिन्न विषम रूप से तो भास रही हैं, पर आधार कौन है? वही आत्मा, वही साक्षी। जैसे शिला ना होती तो ये मूर्तियाँ भी ना होती। अब ये आत्मा, आधार रूप आत्मा ना होती तो ये जितने ये बाहर 84 लाख योनियाँ हैं वो भी ना होती। कहते हैं और उसका चैतन्य रूप आधार अभिन्न है, उनसे जुदा तो नहीं है, एक है ना। वही ब्रह्म सत्ता समान सुषुप्तवत सम स्थित है। अब जैसे पृथ्वी एक ऊपर खंड खंड करके हमने देखो अलग अलग देश बना दिए, अलग अलग शहर बना दिए। अब शहर से मोहल्ले बना दिए, मोहल्लों से अपने घर में आए तो अलग अलग कमरे बना दिए। पर पृथ्वी की कहाँ टूट हुई क्या? पृथ्वी तो एक ही है। उसमें बड़े विकार भी देख पड़ते हैं। अब वो सारा सुषुप्तवत पड़ी है, जैसे पृथ्वी ऐसे सुषुप्तवत वो साक्षी पड़ा है। अब जितने विकार दिख रहे हैं हमें, कहाँ से दिख रहे हैं? वही साक्षी से ना। आधार तो पृथ्वी एक। अब पृथ्वी एक होने के कारण भी हमने कितना कुछ विकार कर दिया उसके अंदर, कितना मेरा तेरा बना दिया। खाली एक बाउंड्री तो है, ये भारत थी गया, पाकिस्तान थी गया। और भगवान जी बरसात होते कर दे पेन, भारत ते भी कर दे पेन, पाकिस्तान ते भी कर दे पेन, उन्होंने तो कोई भेद ना किया। अब बाउंड्री हमने बना दी ना अलग अलग। अब कहते हैं जितने विकार किए हैं ना हमने किए हैं। अब यही कहते हैं वही ब्रह्म सत्ता तो समान है, उसमें कोई विकार नहीं है।
उसमें बड़े विकार भी दिख पड़ते हैं। है वो समान सुषुप्त रूप से पड़ी है, पर हमें देखने में आ रहा है ना सारा कुछ अलग अलग, परंतु वास्तव में वह सुषुप्त वत विकार से रहित है। अब ये 84 लाख योनियां विकार हैं, ये सारी उसके अंदर विकार है। अब देखने का फेर है, जैसे हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। अब खाली देखने का फेर के कारण हमें ये मेरा तेरा लग रहा है। अब कहते हैं नहीं तो उसके अंदर कोई विकार हो ही नहीं सकता, वो विकार से रहित है, फूरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चिदघन सत्ता है। अब कहते हैं वो फूरने से रहित है। अब ये फूरना कहाँ है ना, है तो उसी के अंदर, पर ये हम उसको ना देखकर हम जीव बन के बैठ जाते हैं। ये संकल्प विकल्प हमारे खत्म ही नहीं होने में आते। मन के 2 रूप बोले, मध्य रूपी बोला मन को। मन हमें बाहर ले जाता है संसार की तरफ, वही मन हमें अपने अंदर भी लेकर आता है मन। अब मन बाहर जाता है तो संकल्प विकल्पों की लड़ी लगा देता है। वो पहले बेल बना दी, वशिष्ठ जी ने पहले राम जी को दिखाया, मैं तेरे को दृष्टांत दे रहा हूँ, वो बेल है कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब वो बेल कौन सी लगाई, ये संकल्प विकल्पों की, हमारे मन की, जो बाहर संसार में जा रही है। अब देखो, अब वो दूसरी बेल भी दिखा रहे हैं उसको। अब दूसरी बेल तो राम जी को कह रहे हैं तू जानता है, पर राम जी ने क्या बोला, वो शालिग्राम समझ रहे थे जो पानी के अंदर पड़ा है। तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला, नहीं नहीं वो नहीं है, तू जानता है उसको। पर अब देखो गहराई से बता रहे हैं। अब गहराई कह रहे हैं वो भी सुषुप्त पड़ी है, शिलावत पड़ी है। अब तो उसको शालिग्राम मत समझ, वो हमारे अंदर है, वो वही, उसी के कारण ये सारा जगत है, उसके कारण ये सारा कुछ दिख रहा है। वही सुषुप्तवत अवस्था में पड़ी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार है तो जीव के अंदर है। अब जीव वो अंतःकरण वाला, अब अंतःकरण वाला तभी हमने मन को बोला मध्य भावी। अब वही अंतःकरण के अंदर एक ऊर्जा ऐसा है मन। अब ये मन हमें ले जाता है बाहर, यही मन हमें ले जाता है अंदर। जब बाहर जाता है तो मण बन जाता है, भार भार भार, और अंदर आता है तो हल्का हो जाता है। अब कितना डिफरेंस है उसके अंदर। अब कहते हैं वही नित्य शांत चिदघन सत्ता है, उसी में यह जगत कल्पित है। अब जैसे वो शिल्पी के अंदर, शिल्पकार के अंदर ये सारी मूर्तियाँ कल्पित हैं तो उसके अंदर वही अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। अब कहते हैं ऐसी ये जगत की कल्पना कहाँ है, ये जगत की कल्पना अंदर है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे अंदर, जीव भाव वाले। हम काटना चाहते हैं, पर गुरुदेव के महावाक्य साथ में होते हैं तो कट जाते हैं, पर कुछ देर के बाद फिर वो सामने आ जाते हैं। कहते हैं अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है, उसमें कदापि भेद नहीं है। जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में भूषण अभिन्न रूप है, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। अब जैसे जल के अंदर तरंग जुदा है उससे, वही रूप है ना। अब सोने के अंदर गहने वही रूप है, उससे अलग नहीं है। कहते वैसी आत्मा के अंदर जितना ये जगत है, आत्मा है तहाँ जगत है। अब आत्मा की दे बाहर होवे तो सबको पता कहना चले है ना। अब आत्मा यहाँ पर है, यहाँ होने के कारण ये जगत दिख रहा है, हमें सारा पता चल रहा है उसका। कहते हैं अगर वही जगत दिखते हैं ना तो समझ लो है पिया और साक्षी है पिया भी मेरे को जुदा क्या नहीं।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे शिला उपदेश नाम 45वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बीज के भीतर फूल, फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है। अब है ना, बीज के अंदर है ना सारा कुछ। देखो, जब हम बीज को शुरू में लेकर आते हैं तब उसका बहुत महत्व होता है बीज का। अब जैसे बीज को हमने पृथ्वी का संयोग करवाया तो वहाँ से एक पौधा निकला छोटा सा, फिर पौधे का महत्व हो गया, बीज को भूल गए। अब पौधे को पानी देते देते, खाद देते देते वो जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके ऊपर पहले फूल निकल आता है, फिर बार बार फूल को देखते हैं, फिर उस पौधे का महत्व छूट जाता है, फिर वो फूल सामने आता है। अब रोज़ देखते देखते फूल में से कब फल निकलेगा, फूल में से कब फल निकलेगा। अब महत्व किसका हो गया? फल का। वो फूल भी रह गया, ठीक है। अब फल के महत्व के बाद कब ये पकेगा, कब ये पकेगा। अब पक कर जब तैयार हो गया तो वो खाने का महत्व रह गया, फिर पीछे वाला सारा भूल गया। अब वो पक के जो तैयार हुआ, वो जो रस गया अंदर, कैसे गया, कैसे गया? अगर बीज ही ना होता, अगर वो होता ही ना तो, बीज ही ना होता। देखो, हम बीज को भूल गए, यहाँ पर बीज को हम भूल गए, ठीक है। अब बीज को भूलने का फिर उनको पता था, ए अवतरा बीज को भूल वैसे फल विच दोबारा वाला बीज उन्हें कढ़ रहे थे। फिर याद दिलाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि बीज से बना ये सारा कुछ, तो सारा कुछ खा गई ना, बीज हुण हाथ में आवेंदे। खाने के बाद बीज हाथ में आते हैं। भी ते को बुला याद आती है होंगी कि नहीं आती। अपना बीज सट लेंदे होंगे, याद बुला भी नहीं आती, फिर भी नहीं आती उसकी याद। अब नहीं तो वो दोबारा से हमें याद करवाता है। अब देखो, निकला ये सारा उससे है। अब उससे निकलने के बाद जैसे वो हमने फल खाया और भूल गए, ऐसे ही शरीर रूपी फल को खाया और उसको भूल गए। अब जैसे खाते हैं तो क्या होता है कि हमें फल खाने के बाद अगर बीज याद नहीं रहता तो हमें कोई वो संतुष्टि नहीं आती, वो तृप्ति नहीं आती। तो उसके लिए फिर हमें अंदर से दुख लगा रहता है, हमें शांति नहीं मिलती। वो अब शांति ना मिलने के कारण अशांत हो जाते हैं। अशांति को हटाने के लिए फिर हम सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं, हमें कोई अपने पुण्य कर्मों की पूंजी होती है तो तत्वज्ञ गुरुदेव मिलते हैं हमें। हम इसलिए तो नहीं जाते कि वहाँ तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, हम जाते किस लिए हैं? शांति पाने के लिए जाते हैं ना। पर अपनी पुण्य पूंजी, कर्मों की पुण्य पूंजी हमें हमारे सदगुरुदेव के साथ मिलवा देती है। अब मिलवाने से हमें क्या बेनिफिट हो जाता है कि वो वापस हमें बीज पर ले जाते हैं, वापस हम बीज पर आते हैं। जब वापस बीज पर आते हैं तो कितना आनंद आता है। बाहर का सारा लय करवाते हैं, वो लय करके फिर वो बीज को देख के आते हैं। अगर पहले शुरू तो बीज देखनू तो इन्ना साकू करन दी लोड़ कहना पवे, पर नहीं देख सकते ना हम अपने आप, पता नहीं चलता ना। अब ये सारा कुछ लय करके जब बीज को देखा तो वो बीज कहाँ मिला? अंदर, अंदर मिला ना वो बीज। अब देखो, अब गुरुदेव ने क्या किया, अब हुआ क्या ये, अब वही तो बात है कुछ भी नहीं है ना। प्राप्त की प्राप्ति, जो पहले ही हमें प्राप्त है उसकी प्राप्ति करवा दी, क्योंकि वहाँ तक हमारी आँख
खुद जा ही नहीं सकती थी। अब यही हमारे गुरुदेव ने किया है, तभी हम कहते हैं जादूगर हैं। जादूगर बाहरों थोड़ी कोई सामान चढ़ाते रहता है, नहीं ना, वो सारा कुछ उसके पास ही होता है, उसको ही ऐसे हेर फेर करके दिखा देता है हमें जादू की तरह। हाँ, वही बात है ना। अब देखो हमारे जादूगर हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने बाहर से कुछ नहीं दिया हमें सारा कुछ हमारे अंदर से निकाल के हमें दिखा दिया। अब कह दिया कोई बटन तो ऑन नहीं किया ना, हमने कुछ नहीं किया ना। अब वही गुरुदेव हमें कह रहे हैं भी सारा कुछ अंदर है पर हम देखते नहीं हैं, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम, बीज के भीतर फूल फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है। जब फल पकता है तब बीज भी होता है। वैसे ही आत्मा भी जगत में है, परंतु सदा अच्युत और सम है। अब फल पकता है तो बीज भी होता है ना उसके अंदर। अभी इस फल के अंदर बीज भी है। कहते हैं वो जो बीज है ना हमेशा सम है, विषम नहीं है। गरीब के लिए भी समान रखता है। अब फल जिसके हाथ में मर्जी पहुंच जाए, वो ये नहीं देखेगा ये अमीर है गरीब है, ये ब्राह्मण है ये शूद्र है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे वो बीज सबके अंदर सम रूप से है। अब जो उस बीज से और निकालना चाहते हैं और पौधे लगाना चाहते हैं उनकी मर्जी, और उस बीज को फेंक देना चाहते हैं उनकी मर्जी। हम क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने क्या किया हमारे लिए? और पौधे लगाए, बीज फेंका तो नहीं ना। हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे अंदर बीज है उसको फेंके ना, उससे एक अपनी बगिया और तैयार करें। अब बगिया तैयार होती है तो देखो उसके ऊपर पक्षी भी आते हैं, चहचहाट कैसे हो जाती है। अब इसके लिए हम देखो बाहर के कहाँ शुरू हो तो सबसे पहले हम सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ से बच कर इधर आ जाते हैं। अब ये वाला टाइम कितना अच्छा है हमारा, सुबह वाला टाइम हमें कितना आनंद देता है ये टाइम। अब बाद में जाके कहाँ शुरू होती है तो उसका असर नहीं होता हमें। अब यहाँ पे यही कहते हैं, वो जो बीज है ना सम रूप से है, कभी भेद विकार और परिणाम को वो प्राप्त नहीं होता, अपनी सत्ता में स्थित है। जैसे हमने कहा गरीब के हाथ में आ जाए फल, अमीर के हाथ में आ जाए फल। अब बीज जो लगा देगा उसको फल मिल जाएगा दोबारा से। अब ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि ये खाली प्रॉपर्टी संतों की है, ऋषियों की है, या जो घर बार छोड़ के बाहर जाते हैं उनको ही अपना स्वरूप प्राप्त हो सकता है और हम सबको नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते। वो सबके अंदर है बीज, जो उसको लगाएगा उससे और वो फल पाएगा। कहते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जगत के आदि मध्य अंत में भी वही है, किसी और भाव को नहीं प्राप्त हुआ। देश काल कर्म आदि जो कुछ कल्पना भाषित होती है सो वही है। अब फल छोटा होता है, एक फूल है तो भी उसके अंदर बीज है, फूल के अंदर भी बीज है। वो कच्चा बन जाता है तो भी उसके अंदर बीज पनपेगा, पक जाता है तो भी उसके अंदर है। कहते है तक का कभी नाश नहीं है। हमारी बुद्धि में नाश हो जाता है वल के कारण। अब ये वल निकल गए हमारी बुद्धि से तो सारा वही है। अब कहते हैं वही वैसे का वैसे ही है,
जो कुछ शब्द और अर्थ है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। उसी की ही सत्ता पाकर उसी का बखान कर रही हैं। हुंदे फूल तोड़ते हुंदे उते ही चढ़ा देंदू। समझदार बनो ना। मैं तो भगवान के ऊपर जल अभिषेक किया है ना, फूल का अभिषेक किया, शहद का अभिषेक किया, वो भी मुस्कुरांदा है। मेरा सामान चाहते मैं कोई देंदे बैठे वो तो अपना अहंकार बयान नाल लाती वेंदे ना, असां उनको अभिषेक करते हैं से। जब कितनी टाइट होती है वो, वही बात है ना। अब ये भी ऐसे वो साक्षी आता है, ये सारा कुछ अपने आप हो जाता है, ये सारा जगत अपने आप उठाता है। अब वो साक्षी आता है तो देखो सूरज आता है तो सारी क्रिया शुरू हो जाती है, स्वतः शुरू हो जाती है। अब ऐसे वो साक्षी का आने की देर है, सारी इसकी क्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। वो राजा आए तो नौकर फटाफट अपने कामों पे लग जाते हैं ना। अब ये भी अपने कामों पे लग जाता है, पर हम अपने आप को मानते क्या हैं? मेन बात यही है, हम अपने आप को राजा मानते हैं या नौकर मान रहे हैं, काम करने वाले मान रहे हैं कि वो सेठ मान रहे हैं। अब देखना है हमें। यहाँ पे वही है, एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है एक देख रहा है। हम खाना शुरू कर देते हैं, देखना नहीं शुरू करते। खा रहे हैं तभी ये जन्मों पे जन्म हो रहे हैं हमारे। अब नहीं तो वो आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, उसकी तो कहीं टूट ही नहीं है। अगर हम देखना शुरू कर दें तो उसको कहते हैं जैसे वृक्ष का आदि भी बीज है, अंत भी बीज है और मध्य में भी वही विस्तार है, वही देख पड़ता है, वह भी वही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, बीज से भिन्न कुछ नहीं है। वैसे जगत का आदि भी आत्म सत्ता ही है, अंत भी वही है और उसके मध्य भी वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। उस भ्रम के अंदर तो ये सारा कुछ उत्पत्ति स्थिति लय उसी में तो हो रही है। जैसे हम सागर का उदाहरण लेते हैं, लहर तरंग वहीं से उत्पत्ति हो रही है, वहीं स्थित हो रही है, वहीं लय हो रही है। उससे भिन्न है क्या? उससे भिन्न तो नहीं है, सारा उसी जल से तो है, ऐसे ये सारा उसी साक्षी से तो है, उससे भिन्न नहीं है कुछ भी। हे राम, चैतन्य रूपी बड़े दर्पण में संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। पूरा का पूरा जगत उसका प्रतिबिंब है। ये जैसे हम अपनी आँख को स्वयं नहीं देख सकते, देख सकते हैं? बताओ, मैं तुम्हारी अखियां तो देख सकती हाँ, अपनी अख को नहीं देख सकती। अपनी अख देखने कितने मेरे को दर्पण चाहिए। दर्पण में भी मैं अपनी अख कहना देख सा, प्रतिबिंब देख सा, है ना। अपने आप को नहीं देखूंगी, अपनी आंख को खुद नहीं देख पाऊंगी, प्रतिबिंब देखूंगी। अब ऐसी ये जितना भी जगत है, ये जगत सारा प्रतिबिंब है उसके अंदर। अब उस साक्षी को देखना है तो कैसे देखूं मैं? अब उस साक्षी को नहीं देख सकती, जैसे मैं अपनी आंख को नहीं देख सकती अपने आप, ऐसे ही उस साक्षी को मैं अपने आप नहीं देख सकती। कैसे देखूंगी मैं? ये प्रतिबिंब। अब ये सारा प्रतिबिंब है, ये जितना बाहर है ये सारा प्रतिबिंब है। यही देख के ना, तो उस जैसे शीशे के अंदर आंख देखी, देखते मैं समझ गई ना मेरी आँखें, है ना, वहाँ पे ये लगता तो नहीं है ये किसी और की आँख है, नहीं ना। अब ऐसी इसको देखो बाहर तो ये लगे मैं ही हूँ, ये लगे मैं ही हूँ, ये और नहीं है कोई।
अब जब तक ये दृढ़ता नहीं होती तब तक वो अनुभव नहीं होगा। हमें अनुभव करने ना, हमें अनुभूति करनी है। अब अंदर तो अनुभूति कर ली हमने, डेमो ले लिया उसका कि शांत होते हैं, अपने आप में लौटते हैं तो उसका आनंद आता है। अब अपने आप में लौटते हैं तो उसका आनंद आता है, तो आंखें बंद करके हम सारा टाइम नहीं बैठ सकते सारा टाइम आंखें बंद करके। अब गुरुदेव कहते हैं खुली आंख से बाहर समाधि लगा, खुली आंख से तो उसको बाहर अनुभव कर। प्रकृति में भी बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रकृति में देखने जाए वहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा, पशुओं में भी बहुत जल्दी हो जाएगा, सब में बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ये जो बोलने वाली मूर्ति है ना, इनमें जल्दी नहीं होगा, यहाँ जल्दी नहीं होगा। वही है ना, पर हम कहाँ रुक जाते हैं? हम देखें ना, हम शब्दों में रुकते हैं, हम गुणों में रुक जाते हैं, है ना। हमें वो समझ नहीं आता कि ये उसके गुण है ना। हमें क्या कहते हैं गुरुदेव, ये गुण ही है उसके, रज सत तम, बंदा चंगा है। हमें वो नहीं समझ में आता, तभी टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें पहले अपने गुणों के ऊपर दृढ़ता करनी चाहिए, अपने गुण देखने का अभ्यास करना चाहिए। जब हमें अपने गुण दिखने लग जाएंगे, फिर सामने वाले का भी पता लग जाएगा। तो बैठे बैठे ही समझ आएगी ना, धीरे धीरे ही तो समझ आएगी हमें। भाई अब देखो, अब ना हम हर एक चीज़ का ना कारण ढूंढ रहे हैं, क्यों हमें देर लग रहा है ना। और सब में तो हमें जल्दी दिखता है, बस इन बोलने वाली मूर्तियों के कारण हम मार खा जाते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं वहाँ पे गुण काम कर रहे हैं। ये तो हमें गीता में कृष्ण जी ने कब से कह दिया है ना, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो इसका अभ्यास नहीं किया हमने। अब खाली ये वाला अभ्यास पक्का करें। आज हमारा होमवर्क है, कि हमने गुणों को देखना है, अपने भी गुण दिखें, सामने वाले के भी गुण दिखें। हमने आकार पे नहीं आना, रंग रूप पे नहीं आना, संबंध पे भी नहीं आना, हमने खाली गुण देखने हैं बस। अब जितना अभ्यास गुणों का करेंगे उतने ढीले पड़ते जाएंगे, छूटते जाएंगे। ठीक है। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि